हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम गगन स्ट्राइक 2 है, पंजाब में किया है। ये 3 दिवसीय अभ्यास था जिसका मेन उद्देश्य अपाचे हेलीकॉप्टर के लाइव टेस्ट को करना था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित हुआ है? पंजाब में। और किसका संयुक्त अभ्यास है? भारतीय सेना और वायुसेना का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो ये देती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी और खोजी श्रेणी में, खोजी न्यूज की श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बार का पुलित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो प्री बर्नर इग्निशन क्या होता है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके नीचे के हिस्से में इग्निशन होता है, और इग्निशन जितना बेहतर होगा लॉन्चिंग उतनी बेहतर होगी। तो हाल ही में इसरो ने प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? LVM-3 की पेलॉड क्षमता को बढ़ाना और लॉन्चिंग व्हीकल की बेहतर लॉन्चिंग के लिए। ठीक है, ये परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन कहाँ किया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, और इसी दिन रेड क्रॉस दिवस भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 8 मई को 2 दिवस होते हैं, थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस। अब थैलेसीमिया की बात कर ले तो थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पर्याप्त नहीं बन पाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए, थैलेसीमिया की जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 8 मई को। और इस बार इसकी थीम है जीवन को मजबूत करना। ठीक है, और रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, जो की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। ठीक है, इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944, 1963। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेनरी ड्यूनेंट पहले व्यक्ति है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 8 मई को कौन कौन से दिवस होते हैं? थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो हाल ही में श्रीलंका ने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का समझौता किया है। इसमें अदानी ग्रुप श्रीलंका को ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा 20 साल के लिए, और जिसके लिए वो प्रति यूनिट 7 रुपए चार्ज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो केरल में वेस्ट नाइल फीवर का मामला सामने आया जिससे वहां पे एक मौत हो गई है, इसलिए यहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेस्ट नाइल की शुरुआत जो थी, ये फीवर की शुरुआत वेस्ट नाइल युगांडा से हुई थी, इसीलिए इसका नाम वेस्ट नाइल फीवर है। इसका वाहक जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, और इसका रोग कारक जो होता है, जो वायरस है, वो है फ्लेवी वायरस की वजह से ये फीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल का कप है, और ये कोलकाता के विवेकानंद स्टेडियम में खेला गया। इसमें जो विजेता टीम है उसका नाम है मुंबई सिटी FC, और उप विजेता है इसकी मोहन बागान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंडियन सुपर लीग 2023-24 का विजेता टीम कौन है?
मुंबई सिटी FC। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम भी ध्यान रखेंगे, वो हैं आपके कल्याण चौबे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है ICICI बैंक ने। तो इसे समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि जब NRI को इंडियंस को रुपए ट्रांसफर करने होते थे तो वो उनको एक इंडियन नंबर रखना पड़ता था, पर ICICI बैंक ने हाल ही में NRI इंटरनेशनल नंबरों पे भी UPI पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। इसके लिए iMobile पे से उन्हें पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रोवाइड कराई है? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत किसने हासिल की है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो फॉर्मूला 1 रेस है, ये मियामी USA में होती है और इसमें अपने करियर की पहली जीत हासिल की है लैंडो नॉरिस जो ब्रिटेन के हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ब्रिटेन के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहां तैनात किया गया है? तो चीन सीमा में निगरानी करने के लिए भारत ने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कहां पे लगाया है? ये लगाया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखसरसावा में। ठीक है। तो ये ड्रोन क्या करेगा? चीन की सीमा की निगरानी रखेगा। तो ध्यान रखेंगे, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन किसके लिए यूज करेंगे? चीन सीमा की निगरानी के लिए। ठीक है गाइस। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। प्लीज गाइस आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वायु शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? सेकंड है, ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किसने की है? ठीक है। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? और थर्ड क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? ठीक है। तो इनका आंसर आप दीजिएगा। अब कल की वीडियो के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था, चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है और उस मिशन का नाम क्या है? तो चांद पर जाने वाली पहली महिला है आपकी क्रिस्टीना कोच और मिशन का नाम है आर्टेमिस। ठीक है। सेकंड मैंने पूछा था, समर और स्मार्ट क्या है? तो समर क्या है आपका? सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, मतलब ये एक वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। और जबकि स्मार्ट क्या है आपका? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, मतलब पानी के अंदर सबमरीन पे वार करने वाला टॉर्पीडो है। ठीक है। और इन दोनों का परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है। थर्ड क्वेश्चन है, पूछा था जो मैंने, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।